नया साल मुबारक। नया साल कितों आ गया सुन दिया ना नेड़े नेड़े हो गया नया साल। हमारा हर बार प्रोग्राम करवाने का यही मकसद होता है कि सभी लोग कुछ ना कुछ सीखें। और इससे पहले मैंने 4 प्रोग्राम करवाए हैं और उनका भी यही मकसद था कि नौजवान सीखें, लेकिन किसी भी नौजवान ने कोशिश नहीं की सीखने की। जितने भी मुकाबले करवाए हैं उनमें सारी बरकत लड़कियां ही ले गई हैं और किसी एक नौजवान ने भी कोशिश नहीं की। 1-2 नौजवान ने की थी और वो भी मारिया के लिखे हुए सवाल थे। तो मैंने सोचा कि ये तो काबू आएंगे नहीं, तो अभी बच्चों से स्टार्ट करते हैं कि इनको सिखाने की कोशिश करें और ये फ्यूचर में बहुत आगे जाए। तो अभी हम मुकाबला शुरू करेंगे। टाइम काफ़ी हो गया है। अखिल भाई नॉकआउट कर दें। नॉकआउट होगा जिसका जो भी सवाल गलत हो जाएगा वो नीचे जाएगा, क्योंकि टाइम बहुत हो गया है। इसके बाद सिंगिंग कंपटीशन भी होना है। तो जो भी बच्चा जिससे सवाल होगा सिर्फ वो ही जवाब देगा। अगर उनमें से कोई भी बच्चा बोला जिससे सवाल नहीं, मतलब कि किसी और ने जवाब दे दिया, तो वो बच्चा बगैर मुकाबला किए नीचे चला जाएगा। इसके बाद कोई भी वालिदैन गुस्सा ना करे कि मेरे बच्चे से सवाल नहीं किए, इसलिए तरतीब को बरकरार रखें। मास्टर जी एक माइक बच्चों को दे दे। आप दे दो तरतीब। तो जिस भी बच्चे से सवाल होगा वही जवाब देगा। तो मुदाम से सवाल शुरू करते हैं। तो जिससे भी बच्चे से सवाल होगा वो सबसे पहले अपना नाम बताएगा, उसके बाद जवाब देगा। जी मुदाम से सवाल है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बाप का नाम बताएं। जवाब ठीक है। ठीक है, माइक आगे दें आप। आपका नाम क्या है? नाम बताएं अपना। ठीक है, आपसे सवाल है कि नैनवा के लोगों ने किसकी मनादी पर तौबा की? यूहन्ना नबी की मनादी पर। जवाब ठीक है। यस्सु का क्या मतलब है? जवाब ठीक है। हजरत नूह के कितने बेटे थे और उनके नाम बताएं। 3 बेटे थे, सब हम याफ्त। जवाब ठीक है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कौन सा लिबास पहनता था? ऊंटों के बालों की पोशाक और चमड़े का। जवाब ठीक है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला किस जगह बपतिस्मा देता था? दरियाए अरदन पर। जवाब ठीक है। कॉन्फिडेंस से जवाब दें, कंफ्यूज नहीं होना। हेरोदीस के भाई का नाम बताएं। फिलिपस। जवाब ठीक है। दाऊद बादशाह के बाप का नाम बताएं। जवाब ठीक है। मुकाबला लम्बा हो जाना वा, कोई भी ना जावे, खास करके कमाल मेल दे वर्कर ना जान। ठीक हो गए। हेरोदिस बादशाह के जमाना में कौन सा नबी पैदा हुआ? काउंटिंग शुरू करें। वैसे तो मुकाबला नहीं खत्म होगा। नहीं, ऐसे मुकाबला खत्म नहीं होगा क्योंकि बच्चों ने बहुत अच्छी तैयारी की है। हाँ जी ऐसे। आपने खुद तो कभी हिस्सा नहीं लिया इधर आगे। उनको तैयारी करवानी है ना तो खुद भी हिस्सा लिया करे ना, नीचे से बैठ के तनकीद नहीं करते ऐसे ये भाई। चले ठीक है, ऐसे मुकाबला खत्म नहीं होगा। चलो एक दफा तो राउंड पूरा करो ना।
यीशु किस बादशाह के जमाना में पैदा हुआ? जवाब ठीक है। अभी नीचे से कोई नहीं बोलेगा, जैसे भी मुकाबला हो रहा है वैसे ही सुने और बाकी छोड़े। ठीक है। खुदावंद यीशु अल मसीह का पसीना किस पहाड़ पर खून की बूंदें बांधकर टपका? जैतून के पहाड़ पर। जवाब ठीक है। खुदावंद यीशु मसीह ने जिंदा होने के बाद क्या खाया? भुनी हुई मछली का कतला। जवाब ठीक है। यूहन्ना दरियाए यरदन के अलावा और कहां बपतिस्मा देता था? के नजदीक के नाम। जवाब ठीक है। जब यीशु ने पानी को मैं बनाया तो सबसे पहले मैं किसने चखी? जिसने। जवाब ठीक है। अब पहला राउंड हो चुका है और सब बच्चों से सवाल तरतीब से हुए हैं। इसके बाद हर बच्चा सोच के जवाब देगा। ठीक हो गया सर? गलती की गुंजाइश नहीं हैगी ते सवाल मैं अपने तरीके ना पूछा। ओके हो गया सर। जब यीशु ने पानी को मैं बनाया तो सबसे पहले मैं किसने चखी? जो अच्छा ठीक हो गया। यीशु किस शख्स की मौत पर रोया? लाजर की। तेरा जवाब ठीक हो गया। यीशु को जिस कपड़े में कफनाया गया वो कौन सा कपड़ा था? सूती कपड़ा। जवाब ठीक है। कौन लोग कहते थे कि क़यामत नहीं होगी? सदूकी। जवाब ठीक है। किस नबी ने झाड़ी के जिक्र में जाहिर किया कि मुर्दे जी उठते हैं? मूसा ने। जवाब ठीक है। कलाम मुकद्दस का सबसे लंबा लफ्ज किस किताब में इस्तेमाल हुआ है? यशाया। हाँ। और लफ्ज क्या है? काउंटिंग शुरू करें। ठीक है, आपका जवाब गलत है। बच्चे के लिए तालियां। ये आप बताएं। यशाया में मीर शलाल हाशबस। जवाब ठीक है। बाइबल के मुताबिक सबसे पहला मुर्दा किसने जिंदा किया? एलिया नबी। जवाब ठीक है। लाजर कितने दिन कब्र में रहा? 4 दिन। जवाब ठीक है। किस शागिर्द ने मुर्ग के बांग देने से पहले 3 बार यीशु का इनकार किया? पतरस। जवाब ठीक है। काहिन किसका बेटा था? सोच के जवाब दे। काहिन किसका बेटा था? काउंटिंग शुरू करें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। जवाब नहीं आया आपको? आप नीचे जाए। तालियां बच्चे। जी आप जवाब दें। काहिन किसका बेटा था? काहिन काहिन। जवाब करते हैं। आप जाए बच्चे के लिए। जी आप बताएं। काहिन किसका बेटा था? काहिन काहिन किसका बेटा था? सोच के बताएं। जवाब बिल्कुल आसान है। सोच के बताएं। जवाब करते हैं। आदम कायन का बोल कायन भाई कायन रहा आदम का बेटा। कायन किसका बेटा था? ये भी आता था। सोच के बताएं। ये बच्चे ऐसे ही सीखेंगे। अभी इनको थोड़ा कंफ्यूज किया जाएगा ना तो ये फ्यूचर में बहुत बड़े स्टार बनेंगे। जवाब गलत है। ठीक है, बच्चे के लिए तालियां चाहिए।
अभी एक राउंड मुकम्मल हो चुका है और उधर से नया सवाल शुरू होगा और इसका जवाब है कि आदम का। हाँ जी। यीशु ने कितने साल नबूवत की? काउंटिंग शुरू करें। नहीं नहीं, नीचे से नहीं बताया। ठीक है, भाई के लिए तालियां। ये आप बताएं, यीशु ने कितने साल नबूवत की? 3.5 बार। जवाब ठीक। नहीं, दोबारा जवाब दे। 3.5 बार। ठीक है, जवाब ठीक। 3.5 साल है। 30 साल। जब यीशु हैकल में तालीम दे रहा था तो उसकी उम्र कितनी थी? 12 साल। जवाब ठीक है। यीशु मसीह के का बाप क्या काम करता था? पढ़ाई था। पढ़ाई नहीं, पढ़ाई था। जवाब ठीक है। जब यीशु को सलीब दिया गया तो वो कौन सा पहर था? जवाब ठीक है। 950 वर्ष उम्र किस नबी की है? जवाब ठीक है। बच्चे के लिए जोरदार तालियां। ठीक है, ये भी सवाल कंफ्यूजन वाला था। ये सवाल तैयार नहीं करवाया था, सवाल तैयार ये करवाया था कि नूह की उम्र कितनी थी, और अगर उससे यही सवाल उल्ट करके पूछा गया और उसने सोच के बताया है तो जवाब ठीक है। सबसे ज्यादा उम्र किस नबी की थी और कितनी थी? मेतुसेलह 969। जवाब ठीक है। बाइबल के मुताबिक सब सवाल हो चुका है। हनूक की मौत कैसे हुई? हनूक मरा नहीं था क्योंकि। जवाब ठीक है। लमक के बेटे का नाम बताएं। लमक के बेटे का नाम बताएं, सोच के बताएं, जवाब आसान है। जवाब नीचे से नहीं बताएं। इस बार ओपन सवाल नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप नीचे से बोलेंगे। काउंटिंग शुरू करें। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आपने बताया ना, क्या बोल रहे थे? जवाब ठीक है। ये आपकी एक गलती मैंने माफ की है, अवाम ने नहीं। ठीक है ना, आप इसके बाद किसी से बात नहीं करेंगे। ठीक है। वो कौन सा पहला इंसान था जिसको खुदा ने जिंदा आसमान पर उठाया? जवाब ठीक है। तूफान के बाद हजरत नूह की कश्ती किस पहाड़ की चोटी पर आके टिक गई? रात के पहाड़ पर। रात नहीं भाई, आप क्यों हर लफ्ज गलत बोलते हैं? रात के पहाड़ पर नहीं बताया। जवाब ठीक है, लड़ना नहीं है। जवाब ठीक है उसका। हजरत नूह ने जब कबूतरी को कश्ती में से उड़ाया कि पता चले कि जमीन पर से पानी सूख गया है, तो वो कबूतरी वापस आई तो उसकी चोंच में किस दरख्त की ताजा पत्ती थी? जवाब ठीक है। तूफान के बाद हजरत नूह ने किस चीज का बाग लगाया? जवाब ठीक है। कॉन्फिडेंस से जवाब करते हैं। तूफान के बाद हजरत नूह कितने वर्ष जीता रहा? 350। जवाब ठीक है। हालेलुया का क्या मतलब है? खुदा की तारीफ। जवाब ठीक है।
जब यीशु मसीह को हैकल में खतना के लिए लेकर आया गया तो वहां एक नबिया थी, उसका नाम बताएं और वो उस वक्त कितने वर्ष की थी? उनका नाम एक नबिया थे जो 84 वर्ष की बेवा थी। जवाब ठीक है। दाऊद नबी किस मुल्क का बादशाह था? इस्राएल का। जवाब ठीक है। यीशु मसीह के बाप का नाम बताएं। यूसुफ। जवाब ठीक है। सोना, मुर और लबान किन लोगों ने यीशु को दिया? जवाब ठीक है। अभी ये भी देखें, ये सवाल नहीं बनाया गया था, इसमें भी बच्ची को कंफ्यूज किया गया है, लेकिन उसने जवाब सोच के दिया और यही लोग आगे जाके स्टार बनेंगे। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की माँ का नाम बताएं। जवाब ठीक है। यीशु मसीह की माँ कहाँ की रहने वाली थी? शहर नासरत। जवाब ठीक है। फरीसी लोग यीशु मसीह को किसका बेटा कहते थे? दाऊद का। जवाब ठीक है। आपका नाम क्या है? क्या नाम है आपका? बच्ची के लिए जोरदार तालियां। ये उम्र में सबसे छोटी है इन बच्चों में से और बहुत अच्छे जवाब दे रही है, और इससे साबित होता है कि इसके वालिदैन ने इसकी बहुत अच्छी तैयारी कराई है और इनके वालिदैन के लिए भी कराई। हमेशा की आग किन लोगों के लिए तैयार की गई है? इब्लीस और उसके फरिश्तों के। जवाब ठीक है। अंजीर के दरख्त पर किस नबी ने लानत की? काउंटिंग शुरू करें। भाई के लिए जोरदार तालियां। आपका अंजीर के दरख्त पर किस नबी ने लानत की? यीशु ने। जवाब ठीक है। भाई के लिए जोरदार। लोग आसमान पर किसकी मानद होंगे? जवाब ठीक है। उस शागिर्द का नाम था जिसने यीशु से कहा था कि अगर तू यीशु है तो मुझे हुक्म दे के पानी पर चलकर तेरे पास आऊं। जवाब ठीक है। यीशु ने किन लोगों से खबरदार रहने का कहा? जवाब ठीक है। बदन का चिराग क्या है? जवाब ठीक है। खुदावंद यीशु मसीह के किस शागिर्द ने खुद को फांसी दी? यूदास इस्करियोती ने। जवाब ठीक है। बराबा को किसकी खातिर छोड़ा गया? यीशु की। जवाब ठीक है। और इस बच्चे के लिए जोरदार तालियां। बहुत अच्छा जवाब दे रहा है। जो जैसे सवाल मैंने तैयार करवाए हैं उनसे उल्ट पूछ रहा हूं मैं, लेकिन ये वही बच्चे हैं जो जवाब दे रहे हैं और इनकी तैयारी बहुत अच्छी है और ये सोचकर और समझकर जवाब दे रहे हैं। बच्चों के लिए था। शमाउन करीनी ने किस नबी की सलीब उठाई? जवाब ठीक है। किस शख्स ने पिलातुस से यीशु की लाश मांगी? यूसुफ नाम अरमिथिया कहते हैं। जवाब ठीक है। यीशु मसीह के कितने शागिर्द माहीगीर थे और उनके नाम बताएं। 4। जवाब उनके नाम बताएं। काउंटिंग शुरू करें।
हाँ ओके। अच्छा, जवाब ठीक है। बपतिस्मा लेने के बाद रूह यीशु को कहाँ ले गया? बियाबान। जवाब ठीक है। साहबे एहतियार की तरह कौन सा नबी तालीम देता था? यीशु। सी, यीशु मसीह पूरा लिखा था। जवाब ठीक है। बपतिस्मा लेने के बाद यीशु मसीह ने सबसे पहले कौन सा मौजज़ा किया? एक बदरू गिरफ्तार को आजाद किया। जवाब ठीक है। शमौन पतरस और इंद्रियास की सास को किसने शफा दी? यीशु। जवाब ठीक है। कितने लोग एक मफलूज को चारपाई पर उठाकर यीशु के पास लाए? जवाब ठीक है। शमौन को यीशु ने कौन सा लक़ब दिया? नहीं आता जवाब आपको? ठीक है। शमौन को यीशु ने कौन सा लक़ब दिया? काउंटिंग शुरू। नहीं शिमोन को। जवाब ठीक है। पतरस का उसने जवाब ठीक दे दिया है। बनी आदम का कौन सा गुनाह माफ नहीं किया जाएगा? बनी आदम का आदमियों का कौन सा गुनाह माफ नहीं किया जाएगा? जवाब ठीक है। बराबा जिसको यीशु मसीह के बदले छोड़ा गया था उसने क्या गुनाह किया था? बगावत में खून किया था। जवाब ठीक है। सात बदरूहें यीशु मसीह ने किस में से निकाली थी? औरत में से। कौन सी? मरियम। जवाब बिल्कुल ठीक है। इन्होंने कोई नाम दे रहे देखो सारे सवाल उल्ट किए जा रहे हैं पर वो सारे जवाब ठीक दे रहे हैं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का बाप क्या काम करता था? जवाब ठीक है। जकरिया को किस फरिश्ता ने खुशखबरी दी कि तेरे यहाँ बेटा होगा? जवाब ठीक है। यीशु की मां मरियम किस शहर की रहने वाली थी? ठीक हो गया। ये सवाल 2 बार लिखा होगा। मूसा की बीवी का नाम बताएं। जवाब ठीक है। नैनवा के लोगों के लिए कौन सा नबी निशान ठहरा? यूना नबी। जवाब ठीक है। जकरिया की जुबान कब खुली? जब यूहन्ना का खतना। जवाब ठीक है। जब यीशु पैदा हुआ तो सबसे पहले खुशखबरी किसको मिली? जवाब ठीक है। दाऊद बादशाह के शहर में कौन सा नबी पैदा हुआ?
दाऊद बादशाह के शहर में कौन सा नबी पैदा हुआ? सोच के बताएं। जवाब गलत है, आपने जवाब दे दिया है। आप जाए अच्छे के लिए था। सवाल है इसमें कि यीशु किस बादशाह के शहर में पैदा हुआ? दाऊद बादशाह। साइड चेंज कर ली। दाऊद बादशाह के शहर में कौन सा नबी पैदा हुआ? नबी। जवाब गलत है। ठीक है, आप जा सकते हैं। चले भाई पीछे। चले सवाल चेंज कर देते हैं। इसको पीछे से जवाब बता दिया था, इसलिए सवाल चेंज कर देते हैं। हन्ना नाम फनोएल की बेटी जो एक नबिया थी, वो कितने वर्ष से बेवा थी? 84 वर्ष। जवाब ठीक। यूहन्ना ने किस नबी को बपतिस्मा दिया? यीशु को। जवाब ठीक है। मरियम मगदलिनी में से यीशु ने कितनी बदरूहें निकाली? जवाब ठीक है। हवा और पानी किसकी बात मानते हैं? जवाब ठीक है। ग्रासिनिया के इलाका में यीशु ने कौन सा मौजज़ा किया? एक बदरू गिरफ्तार। जवाब ठीक है। एक औरत जिसके 12 बरस से खून जारी था, उसे कैसे शिफा मिली? यीशु की पोशाक को छूने से। जवाब ठीक है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर किसने कटवाया? हेरोदेस बादशाह ने। जवाब ठीक है। जब यीशु ने 5 रोटियां और 2 मछलियों पर बरकत की, तो उस वक्त भीड़ की तादाद कितनी थी? बच्चों और औरतों का निकालकर 5000। जवाब ठीक है। पतरस खुदावंद यीशु मसीह को क्या कहता था? खुदा का। जवाब ठीक है। तीन दिन और रात कौन सा नबी मछली के पेट में रहा? यूहन्ना। जवाब ठीक है। नैनवा में किस नबी ने बना दी की? नबी ने। जवाब ठीक है। वो मैं क्वेश्चन कर सकता, सवाल उल्ट भी कर रहे हैं वहां पर बच्चे जवाब दे रहे ने, इसलिए रेस फाइट टाइम लग ही रहा। किसके हुक्म से मछली ने यूहन्ना को खुशकी पर उगल दिया? खुदावंद के हुक्म से। जवाब ठीक है। अय्यूब नबी के कितने बेटे और कितनी बेटियां थी? 7 बेटे थी। बेटियां दे दो। ये तो अय्यूब नबी के कितने बेटे और कितनी बेटियां थी? 7 बेटे 3 बेटी। जवाब ठीक है। किन्ना दी बारी यानी एक किन्ना अय्यूब नबी ने कब अपना सर उठाया और जमीन पर गिरकर सजदा किया? जब शैतान ने उसका सब कुछ तबाह कर दिया। जवाब ठीक है। ले 100 रुपया ले ला ऊपर ले चल शाबाश
यहूदिया के शहर बैतलहम में किस नबी की पैदाइश हुई? यीशु की। जवाब ठीक है। सवाल खत्म हो गए। अगर आप लोग इजाजत दे तो मैं इनसे आसान सवाल ही कर लेता हूँ। इसके अलावा भी एक ऑप्शन है कि इन लोगों के नाम की 4 पर्चियां डाल लेते हैं। अगर आप लोग ऐसे नहीं मान रहे तो मैं खुद से सवाल कर लेता हूँ। 4 लोगों को इनाम चले ठीक है, फिर चारों को ही इनाम दिए जाएंगे, चारों को ही, लेकिन फर्स्ट सेकंड थर्ड तो करना ही है ना। तो इन बच्चों की 4 पर्चियां हम डाल लेते हैं और जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड और चौथे नंबर पर आएगा उनको जवाब दिए जाएंगे और इनाम दिए जाएंगे। ये पाशा साहब कह रहे हैं कि ये चारों बच्चे ही फर्स्ट हैं। वेरी गुड। तो वो लास्ट से देना। इबादत में जो बच्चा पूरी इबादत में बैठेगा उसको ही इनाम मिलेंगे। तो ये हैं पखारीवाल के बच्चे और मैं अब दावत दूंगा कि दोनों संडे स्कूल टीचर स्टेज पर आए और भाई मरकज के लिए सिर्फ 2 मिनट का मौका है कि वो 2 मिनट आकर बात करें और ये दोनों संडे स्कूल टीचर स्टेज पर आए और उनको इनामात दिए जाएंगे क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की है बच्चों पर। और यही जब हम छोटे थे ना तो हमको इन बातों का पता ही नहीं था क्योंकि कोई बताने वाला नहीं था। तो इन दोनों बच्चियों ने बहुत ही मेहनत की है बच्चों पर के ये इतनी छोटी उम्र में इतना कुछ सीखे हैं। तो इन बच्चों के लिए बहुत सारी क्लैपिंग। के अजीम और जलाली नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम और बड़ा दिन और नया साल मुबारक हो। सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि ये हमारी जो बहनें हैं इन्होंने बच्चों को जो तैयारी करवाई है वो बहुत अच्छी तैयारी करवाई है। और जो बच्चे हैं वो मतलब कि बहुत छोटे हैं, इनको इतनी ज़्यादा समझ नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने एफर्ट की है, अच्छी कोशिश की है कि वो बच्चों को मतलब कि कुछ ज़्यादा से ज़्यादा सिखा सकें, उनको मतलब कि उनकी एज से ज़्यादा मतलब कि सिखा सकें। और सबसे ज़्यादा बात